से होता है। अवतरित तो तभी हो ना जब बदलाव हो किसी चीज में। तो परमात्मा अवतार कैसे लेता है? अच्छा, अभी तक आपने सुना है क्या किसी को कि परमात्मा का ये पूर्ण अवतार है? किसी ने आपको बताया कि ये अवतार परमात्मा का पूर्ण अवतार है? नहीं बताया। कोई 16 कला, कोई 12 कला, कोई कुछ कला, कोई कुछ कला। कुछ कला अवतार यानी अंशा अवतार, परमात्मा का अंशा अवतार। तो परमात्मा के अंशा अवतार आप सभी भी हैं, है कि नहीं है? आपके अंदर भी कुछ कुछ कलाएं तो है। किसी के अंदर 1 कला, किसी के अंदर 2 कला, किसी के अंदर 4 कला, किसी के अंदर 12 कला ना हो, 16 कला ना हो, पर हम सभी परमात्मा के अवतार ही हैं, अंशा अवतार हैं। फिर राम को ही क्यों अवतार घोषित कर दिया गया? कृष्ण को ही क्यों अवतार घोषित कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने इस धराधाम पर आकर के अधर्म के विरुद्ध लड़ करके अधर्म को मिटाने का प्रयास निरंतर जारी रखा। पूरे जीवन में जब से होश संभाला है तब से अधर्म को मिटाने का प्रयास जारी रखा। और आज हम भी चाहते हैं कि धर्म की जय हो। कहते भी हैं हम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कैसे होगा अधर्म का नाश? अधर्म का नाश तभी होगा जब हम और आप पूरी तरह से धर्म को धारण करें, उन गुणों को धारण करें जिन गुणों से हम धार्मिक हो सकते हैं, और अधर्म का हम नाश करें। तो हमें पता चलना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। तो संत कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। दया क्या है? धर्म का मूल है। तो जो जीवों पे दया करता है वो धर्म है। जो भी संप्रदाय, पंथ जीवों पे दया नहीं करता है वो क्या है? अधर्म है। फिर भी हम उसे अगर धर्म कह रहे हैं तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। हम क्यों धर्म कह रहे हैं? जो भी पंथ संप्रदाय जीवों पर दया नहीं कर रहा है, हम उसको अगर धर्म कह रहे हैं तो गलती हमारी है। हम उसको धर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने कभी इस स्तर पर विचार नहीं किया, सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। और कुछ राजनीतिज्ञों ने उन पंथों और सभ्यताओं को भी धर्म कह करके पुकारा और धर्म के नाम पर राजनीति शुरू करी। समझ रहे? क्या समझे? कि धर्म के नाम पे राजनीति शुरू करी। किसको धर्म बता करके? अधर्म को भी धर्म बता करके, जबकि वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। तो मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि आप डरिए मत। आपके साथ हमेशा परमात्मा है कि नहीं है? परमात्मा आपकी सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। परमात्मा आपकी प्रार्थना स्वीकार करता है कि नहीं करता है? स्वीकार करता है। परमात्मा आप पे कृपा करता है कि नहीं करता है? करता है। तो फिर आप डरते क्यों हैं? मैं निवेदन करता हूं कि अधर्म को अधर्म कहना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग उनको विधर्मी कहना शुरू कर दिए। सिर्फ विधर्मी कहने से भी बात नहीं बनेगी। जो धर्म है ही नहीं, जो अधर्म है, उसको अधर्म कहना शुरू कर दीजिए। और अपने नौनिहालों को, अपनी नवीन पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये समझाइए कि वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अगर तुम सनातन सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर
किसी भी सभ्यता संस्कृति में जा रहे हो तो धर्म से अधर्म की ओर जा रहे हो। सिर्फ हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति ही धर्म पर चलने वाली सभ्यता संस्कृति है। हमारी सभ्यता संस्कृति खाओ और खिलाओ की सभ्यता संस्कृति है। हमारी सभ्यता संस्कृति जियो और जिलाओ की सभ्यता संस्कृति है। जीवों पे दया करने की सभ्यता संस्कृति है। हम चींटियों के लिए भी दाना डालने वालों में से हैं। हम पशुओं को भी भूखा नहीं देख सकते। हम उनके लिए भी चारे की भोजन की व्यवस्था करने वालों में से हैं। हम वो हैं जो कहते हैं कि भूखे को भोजन देना धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, और जिसके पास वस्त्र ना हो उसे वस्त्र देना धर्म है। हमारी धर्म की परिभाषा बहुत समुन्नत है और अधर्म की भी परिभाषा उतनी ही समुन्नत है। हमें पता है कि जहाँ जो भी जीवों पे दया नहीं कर रहा है वो अधर्मी है, वो अधर्म कर रहा है, वो अधार्मिक है। और अगर ऐसे लोगों की कोई सभ्यता है, कोई संस्कृति है, कोई पंथ है, तो मैं उसे क्या कहता हूँ, वो अधर्मियों का गैंग है। गैंग शब्द अनुचित नहीं है, कुछ लोगों को अन्यथा लगता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज आप ये बात कहते हो और रिकॉर्ड भी करते हो, फिर सोशल मीडिया पे डाल भी देते हो, इस पे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कहता ही इसीलिए हूँ कि ऑब्जेक्शन हो। जब कोई बात चर्चा में आएगी तब तो खुल करके बात आएगी कि भाई अधर्म को धर्म क्यों कहा जा रहा है, आखिरकार हम उसे धर्म कैसे कहें जहाँ जीवों के प्रति दया भाव नहीं है। कह सकते हैं क्या? जहाँ जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, जहाँ दया नहीं है, वहाँ धर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है। धर्म वही है जहाँ दया है, धार्मिक वही है जिसके अंदर करुणा है, दया है। जिसके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, वो अधर्मी है, अधार्मिक है, अधर्मियों का गैंग है। इसलिए हमें अपने नौनिहालों को, बच्चों को ये बिल्कुल समझा देने की ज़रूरत है कि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। धर्म से अधर्म की ओर लोगों को ले जाया जा रहा है, लालच दे करके, भय दिखा करके, या मूर्ख बना करके, लल्लू बना करके अपना उल्लू वो सीधा कर रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है और इसी को विद्या कहते हैं, जिससे ये समझ में आ जाए कि सत्य क्या है, गलत क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। कितने पुराण? 18 पुराण। 18 पुराणों को लिखने के बाद व्यास जी के ही जो वंशज थे उन्होंने व्यास जी से पूछा, उनके पोता पोती, दोहिता दोहिती, क्योंकि वो तो गृहस्थी थे। हमारी ऋषि परंपरा गृहस्थ परंपरा थी। एक समय आया जब जरूरत पड़ी सन्यासियों की, तो सन्यास परंपरा शुरू की गई शंकराचार्य के द्वारा इस सनातन सभ्यता संस्कृति में। सब गृहस्थ थे, तो उनके पोता पोती नाती जो थे उन्होंने पूछा व्यास जी से कि आपने ये 18 पुराण जो लिखे ये क्यों लिखे, इससे क्या बताना चाहते हैं? तो व्यास जी ने बताया कि 18 पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। आपने पहले भी सुना होगा कि परोपकार करना ही पुण्य है,
दूसरे को पीड़ा देना पाप है। तो जो जीवों को पीड़ा दे रहा है वो पाप तो कर रहा है ना, और जो पापी है वो धर्मी कैसे हो सकता है? वो जिस सभ्यता, संस्कृति, पंथ को निर्वहन कर रहा है, जिस पुस्तक को निर्वहन कर रहा है, जिस पुस्तक को वो मानकर चल रहा है, वो पुस्तक धार्मिक पुस्तक कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। पर वो हो गई है, हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मान्यता हमने दे दी है। अगर हम उसको मान्यता ना दें और वो अगर कहते रहें तो हमारी तरफ से तो वो धार्मिक पुस्तक नहीं रहेगी ना, हमारी तरफ से तो वो अधार्मिक पुस्तक ही रहेगी, हमारी तरफ से वो धर्म नहीं रहेगा, हमारी तरफ से वो अधर्म रहेगा। तो हम जब चर्चा करेंगे और हमारे नौनिहाल सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि धर्म तो एक ही है, सिर्फ सनातन सभ्यता, संस्कृति, सनातन ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। तो क्या धर्म को छोड़कर हमारे बच्चे अधर्म की तरफ जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर ऐसा अगर हो रहा है तो इसका कारण ये है कि हम उनको अधर्म कह नहीं रहे, हम उन लोगों को अधार्मिक कह नहीं रहे, हम उनको अधर्मियों का गैंग कह नहीं रहे, हमारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो धर्म और अधर्म में भेद नहीं समझ पा रहे। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सनातन सभ्यता, संस्कृति ही सिर्फ और सिर्फ धर्म पर चलने वाली सभ्यता, संस्कृति है। यहाँ दया जो है ये धर्म का मूल है, यहाँ करुणा है, यहाँ सत्य को तवज्जो दी जाती है, यहाँ सत्य को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो अगर हम धार्मिक हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ जीवों पे दया करने से ही हम धार्मिक नहीं होंगे। अगर हम धार्मिक हैं, हम धर्म पे चलने वाले हैं, हम धार्मिक हो रहे हैं, हमें धार्मिक बनना है, तो हमें सत्य को अंगीकार करना पड़ेगा, हमें सत्यवादी बनना पड़ेगा, हमें सत्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो जब तक आप अगर सत्य को अंगीकार नहीं करते, सत्यवादी नहीं बनते, सत्यनिष्ठ नहीं हो जाते, आपको सत्य की समझ नहीं हो जाती, तब तक भी हम पूरी तरह से धार्मिक नहीं हुए, हम पूरी तरह से धर्म पर नहीं चल रहे हैं। धर्म की परिभाषा हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, धारयति इति धर्म। धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है। तो धर्म को धारण करने का मतलब है जो धर्म के गुण हैं वो धारण किए जाते हैं। अब दया, करुणा, सत्य, ये आपको समझ में आया कि ये धर्म के गुण हैं। इन गुणों को अगर हम धारण करें तो हम वाकई में धार्मिक हैं। अच्छा, अगर सत्य को आप धारण कर लो, आप सत्यनिष्ठ हो जाओ, आप सत्यवादी हो जाओ, फिर आपसे कोई पाप कर्म हो सकता है क्या? सिर्फ इतनी सी बात चिंतन करने का है कि आप अगर सत्यवादी हो जाओ, सत्यनिष्ठ हो जाओ, तो कोई पाप कर्म आपसे हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक हम झूठ का सहारा ले सकते हैं तब तक पाप कर्म होने की संभावना है। अच्छा, कोई चीज छोड़ने से छूट जाती है क्या? अब कोई कहे कि झूठ को मैं छोड़ दूंगा, छूट जाएगी क्या? नहीं छूटेगी। अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अंधेरा बाल्टियों से भरकर बाहर नहीं फेंका जा सकता।
एक प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा छुप जाता है। तो आप कुछ छोड़ने का प्रयास करो तो नहीं छूटेगा, लेकिन आप कुछ पकड़ने का प्रयास करो तो स्वतः ही वो छूट जाएगा। तो आप सत्य को पकड़ने का प्रयास करो, आप सत्यवादी होने का प्रयास करो, आप सत्यनिष्ठ होने का प्रयास करो। जो छूटना है वो छूट जाएगा। छूटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसको छोड़ना है उसके विषय में मनन करने की जरूरत नहीं है। जो छोड़ना है उसके लिए बातचीत करने की जरूरत नहीं है। जो पकड़ना है इसके लिए बातचीत करने की जरूरत है, इसके लिए चिंतन करने की जरूरत है, इसके लिए मनन करने की जरूरत है कि सत्य को कैसे धारण किया जाए, कैसे सत्यवादी हुआ जाए, कैसे सत्यनिष्ठ हुआ जाए। यहाँ लगभग व्यापारी वर्ग ही बैठा है और हमने अपने परिवारों में ये कहते हुए सुना है कि व्यापार झूठ के बिना नहीं चलता है। फिर कैसे सत्यवादी हो जाएंगे? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं कभी कभी कि अगर व्यापार झूठ से चलता है तो जिसका व्यापार बंद हो जाता है, जिसकी दुकानें बंद हो जाती हैं, जिसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, क्या उसे झूठ बोलना नहीं आता? अगर झूठ बोलने से ही व्यापार चलना होता तो वो फैक्ट्री भी चल रही होती, वो दुकान भी चल रही होती, वो व्यापार भी चल रहा होता कि नहीं चल रहा होता? तो ये गलत फहमी है हमारे अंदर। हम वो लोग हैं जो प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हैं। प्रारब्ध के कारण हमारे पास श्री की अधिकता है। हम भाग्यवंत हैं और भाग्यवंत के द्वार पे गुणावंत खड़े रहते हैं। भाग्यवंत को गुणावंत बनने की जरूरत नहीं पड़ती। भाग्यवंत के द्वार पर गुणावंत खड़े रहते हैं। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जननी जने तो भाग्यवंत, भाग्यवंत के द्वार पे खड़े रहेंगे गुणावंत। तो हम भाग्यवंत हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, जिनकी हसरतें भी पूरी हो रही है। ये सब क्या है? हम भाग्यवंत हैं। और ये हमें आज के झूठ बोलने के कारण नहीं मिल रहा है, ये हमारे प्रारब्ध के कारण मिल रहा है, हमारे संचित कर्मों के कारण मिल रहा है। हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिस कारण से हमें ऐसे परिवारों में जन्म ही मिला है। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तब हम कहते हैं कि झूठ के बिना व्यापार नहीं चलता। चलता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो सत्य के बराबर तप नहीं है। अगर आप सत्यवादी बनने की ठान लो, सत्यवादी बन जाओ, सत्य को जीवन में उतारने के प्रयास में अपना पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो लगा दो, तो आप सत्य पे चलना शुरू कर दोगे। आपका सत्य का तप शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपने सुना होगा कि तप कर राज, सुना है कि तप करने के बाद ही राज मिलता है। इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण ध्रुव और प्रहलाद है। ध्रुव और प्रहलाद को राज नहीं मिलना था। राज तो ध्रुव के भाई को मिलना था ना, जिसको गोदी में बिठा रखा है राजा ने। ध्रुव को मिलना था क्या? नहीं। पर राज किसने किया? ध्रुव ने। प्रहलाद को राज मिलना था क्या? नहीं, क्योंकि जो राजा है भले ही उसका पिता है, लेकिन उसकी बात को वो मान नहीं रहा है। तो प्रहलाद को भी राज मिला। कैसे मिला? तप करने से। तप किया ना। और सत्य का तप अगर हम और आप भी करने लग जाएं तो हमें भी राज मिलेगा। राज का अर्थ क्या है? राज का अर्थ है कि जो हम अच्छा अच्छा चाहें
वो सब हमारा चाहना पूरा हो जाए, है कि नहीं? किसी का कुछ अगर जो वो बोले वो होते रहे, जैसा वो चाहे होते रहे, तो हम क्या कहते हैं? बोले तेरा तो राज है भाई, कहते हैं ना। तो राज का मतलब यही है। तो जो तप करता है ना, उसकी सारी हसरतें भी पूरी होती हैं, इच्छाएं भी पूरी होती हैं। और एक बात ये भी समझ लेना कि जो सच का तप करता है ना, परमात्मा उसकी इच्छाओं को मार देता है। इसलिए वो इच्छाएं ही उतनी करता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, वो पूरी होनी होनी है। तो इसलिए ये बड़ी मार्मिक बात है, इसको समझने की कोशिश करना कि सत्य को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहना चाहिए और करो। सत्य के लिए संकल्प करो कि मैं आज से संकल्पित हूँ कि सत्य ही बोलूँगा, सत्य के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि होगा क्या? तो बोला वही जो राम रची रखा, जो परमात्मा ने रच रखा वही तो होना है। क्या होना है? क्या होगा? हमारी माताएं सबसे ज़्यादा चिंतित रहती है, क्या होगा, कैसे होगा। बोला वही जो राम रची रखा, जो परमात्मा ने रच रखा वही होगा। और परमात्मा ने रचा किस कारण से? आपके प्रारब्ध के कारण से, आपके संचित कर्मों के कारण से। अब आगे अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो परमात्मा आपके लिए अच्छी ही तो सब कुछ लिखेगा, आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल देगा। अब अच्छे कर्म तो तभी होंगे जब आप सत्यवादी हो जाओगे। सत्यवादी होने के बाद बुरे कर्म होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी से वो बात बता ही नहीं सकेंगे तो आप करेंगे नहीं। और अभी क्या है, अगर झूठ बोलने की है तो फिर कर लेते हैं, ठीक है, नहीं बताएंगे, झूठ बोल देंगे, टाल मटोल कर देंगे। लेकिन हमारे संतों ने कहा कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए भी 100 झूठ और बोलनी पड़ती है। कितना पाप हो जाता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो ये बातें खुद भी समझने की हैं और अपने नौ निहालों को भी समझाने की है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आप तो आते हो, आप अपने बच्चों को भी साथ लेके आया करो। कहीं भी किसी संत की वाणी सुनने जाओ तो साथ लेके जाया करो, भजन में, कीर्तन में। वहाँ क्या बताते हैं? अच्छी और सच्ची बातें ही तो बताते हैं, वो बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं प्रथम सीढ़ी है मंदिर, कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं कहते? सीढ़ी क्या है? मंदिर है। प्रथम सीढ़ी मंदिर है, मंदिर प्रथम सीढ़ी है। आप जिंदगी भर प्रथम सीढ़ी पे खड़े रहते हो। ये प्रथम सीढ़ी है कहने का मतलब है कि इसके आगे दूसरी सीढ़ी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी और मंजिल भी होगी। सीढ़ी तो तभी जरूरत है ना जब मंजिल हो। तो अगर मंदिर प्रथम सीढ़ी है तो आप जिंदगी भर मंदिर प्रथम सीढ़ी पे ही खड़े रहते हो। दूसरी सीढ़ी पर कब चढ़ोगे? कैसे चढ़ोगे? क्या है दूसरी सीढ़ी? किसी ने बताया आज तक? किसी ने समझाया? किसी ने चिंतन किया? किसी ने मनन किया, विचार किया कि मंदिर को प्रथम सीढ़ी तो हमने सुन लिया कि प्रथम सीढ़ी है मंदिर, सनातन की प्रथम सीढ़ी है मंदिर, परमात्मा के लिए प्रथम सीढ़ी है मंदिर। तो दूसरी सीढ़ी क्या है? दूसरी सीढ़ी है कि आपको जब विश्वास हो गया कि परमात्मा है और आपको पता चल गया कि परमात्मा आपके अंदर है, तो अंदर की यात्रा शुरू करें। अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करना शुरू करें। इसलिए संत महात्मा कहते हैं एकांत में बैठो। क्या कहते हैं? एकांत में बैठ के करोगे क्या? एकांत में बैठोगे तभी परमात्मा से बातें करोगे। परमात्मा अंदर है, अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करने के लिए एकांत की जरूरत है। एकांत का अर्थ क्या है?
एकांत जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जोड़ अंत बना। तो जिसमें एक का अंत हो जाए वो एकांत है, जिसमें अकेलेपन का अंत हो जाए। अब पता चल गया कि मैं और मेरे परमात्मा, मैं और तू दोनों हैं यहाँ, तो ये एकांत है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, ये समझ आ गई। तो अब क्या है, मैं जहाँ भी बैठा हूँ वहाँ एकांत है। अब एकांत का मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे अकेलेपन का अंत हो गया। अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है। जब तक मैं ये समझता रहता हूँ कि मैं अकेला हूँ तब तक मैं दुखी रहता हूँ, दूसरा कोई है नहीं, किससे बात करूँ। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इस शरीर में मैं भी हूँ और परमात्मा भी है, हम दोनों हैं, तब फिर हम एकांत में बैठ के परमात्मा से बातें करते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि अकेले रहो तो परमात्मा से बातें करो, और दूसरा शरीरधारी मिल जाए तो परमात्मा की बातें करो। करते हैं क्या हम परमात्मा की बातें? जरा सोचो कि कब हम दो मिलकर के परमात्मा की बातें किए थे। अगर दो मिलकर के परमात्मा की बातें करते हैं तो समझो कि आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रगति हो गई, उन्नति हो गई, आपका जीवन सफल और सार्थक होने के कगार पे है। आप दो शरीरधारी मिलकर परमात्मा की बातें करने लगे तो समझ लो कि आपका जीवन सफल और सार्थक। लेकिन आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जिसने ज़्यादा धन अर्जन कर लिया उसको लोग सफल कहते हैं क्या? जीवन में धन अर्जन कर लेना सफलता नहीं है। धन किसी के अर्जन करने से किसी को मिलता नहीं है। धन परमात्मा से मांगने से भी किसी को नहीं मिलता। संत कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत संतान, धन, पत्नी, चूंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है इसलिए पुरुषत्व की तरफ से लिखा गया है, लेकिन आप मातृशक्तियों को भी मैं अवगत करवा दूं, आपको पति भी और पापी से पापी को पति भी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो सुतधारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, और भक्त भी अगर यही चाहता है तो पापी और भक्त में क्या अंतर है? भक्त भी अगर वही चीजें चाहता है जो पापी के पास भी होती है तो पापी और भक्त में क्या अंतर है? हम कथाओं में बैठते हैं, सुनते हैं। बहुत से कथाकार कहते हैं कि परमात्मा से धन धान्य नहीं मांगना चाहिए, परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए। कहते हैं ना, हमने सुना भी है। अच्छा, मांगने की शुरुआत किसने किसने कर दी बताओ? परमात्मा से परमात्मा को मांगने की शुरुआत किसने किसने कर दी? तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सुन लिया हमने, थोड़ी देर यहां पे रखा भी शायद, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। फिर किसी ने अगर याद दिलाया तो बात याद भी आई, और फिर उसको हमने छोड़ दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। सुनने का फायदा क्या होगा? और हम कहते हैं कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, और संत कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जिसने परमात्मा से प्रेम कर लिया उसने परमात्मा को पा ही लिया। अब सोचो कि हमने प्रेम किया कि नहीं किया, या हमारे प्रेम में कितनी कमी है, क्या कमी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें संसार से प्रेम है और संसार में मैं स्वाभिमानी तौर पे सब कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा स्वाभिमान जिंदा नहीं रह पा रहा है, इसलिए मैं इधर से परेशान होकर के परमात्मा के पास आता हूँ और परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि मेरा स्वाभिमान जिंदा रख।
मेरी कदर मत घटने दे, तो फिर परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ, ये तो संसार से प्रेम हुआ। और संसार से प्रेम के कारण आप परमात्मा से जुड़े हो, क्योंकि परमात्मा से जुड़े बगैर आपका संसार में स्वाभिमान रह नहीं पा रहा है। आपको आपके कदर बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है बिना परमात्मा से जुड़े हुए, इसलिए आप परमात्मा से जुड़े हुए हो। तो ये परमात्मा से प्रेम ना हुआ, ये तो संसार से प्रेम हुआ। इसलिए आप संसार में संसार का बनकर रहना चाहते हो, और संसार का मैं बना रहूं, संसार मुझे अपना बना ले, इसलिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं परमात्मा की पूजा अर्चना करता हूँ, आरती करता हूँ, इसलिए मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ। तो ये परमात्मा से प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम है। जिस दिन सही मायने में परमात्मा से प्रेम कर लोगे तो बोला हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह समान रूप से व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम अगर हो जाए तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट नहीं हुआ इसका मतलब प्रेम परमात्मा से नहीं हुआ, और किसी से प्रेम के कारण परमात्मा की हाथाजोड़ी चल रही है। और हाथाजोड़ी और प्रेम में अंतर है, ठीक है ना। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को पालने के लिए नहीं मिला है। हम सिर्फ शरीर को ही पालने के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने शरीर को पाल लेते हैं, अपने बच्चों के शरीर को पाल लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा करने की सोचते हैं तो अपने माता पिता के शरीर को भी पाल लेते हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छा करने की सोचते हैं तो किसी और ज़रूरतमंद के शरीर को पाल लेते हैं। क्या इसीलिए ये शरीर मिला है कि हम अपना शरीर पालते रहें और शरीरों को पालते रहें? अरे ठीक है, ये अच्छी बात है, पुण्य का कार्य है, करो, पर ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए है? क्यों संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं? सुनते हम बहुत हैं पर समझते नहीं हैं। मैं निवेदन करने आया हूँ कि जितना सुने हो उतना समझ लो, और समझदारी से काम लो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझ समझ का फेर है, और समझने तक की देर है, नहीं तो ना देर है ना दूर है। परमात्मा तो अपने अंदर ही है कि नहीं? तो देवता भी जिस कारण से मनुष्य योनि को पाने के लिए तरसते हैं, वो शरीर हमें मिल गया है, और फिर भी हम अगर परमात्मा की साक्षात्कार की नहीं सोच रहे हैं, परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांग रहे हैं, परमात्मा से हम परमात्मा की चाहत में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं है? तो ये गड़बड़ मिटा देनी चाहिए कि नहीं मिटा देनी चाहिए, कि रखनी चाहिए गड़बड़? कब मिटाओगे? कब तक रखोगे गड़बड़ को संजो करके? तैयारी शुरू करो गड़बड़ मिटाने की, और हड़बड़ में करो। गड़बड़ मिटाने की तैयारी हड़बड़ में शुरू करो, आराम से नहीं कि फिर कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी क्या है। अरे अभी कर लो, आगे का सब सुधर जाएगा। जिस समय जागे तभी सवेरा मान लो, जब जागे तब सवेरा। जब आपके समझ में बात आ गई तभी से शुरुआत कर दो, तभी से सत्यवादी होने का ठान लो, तभी से परमात्मा से प्रेम है तो परमात्मा से परमात्मा को मांगने लग जाओ।
परमात्मा से परमात्मा की पहचान पूछने लग जाओ। परमात्मा को पूछो तो सही कि तेरा असल स्वरूप क्या है, तू कैसा है, तू सृष्टि की रचना करने से पहले जैसा था ऐसा ही आज है कि नहीं है। बहुत प्रेम कर रहा हूं किसी से तो बहुत सारे सवाल करता हूं उससे, परमात्मा से प्रेम कर रहा हूं तो परमात्मा से भी सवाल करो ना, तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा? कैसे सुनेगा, कब सुनेगा? क्या गलती है मेरी, कैसे सुधारूं अपनी गलती? क्या तू नहीं सुधार सकता मेरी गलती? तू क्यों नहीं सुधार रहा मेरी गलती? मैं क्या करूं कि तू मेरी गलती सुधार देगा? मैं क्या करूं कि तू मुझे सद्बुद्धि प्रदान करेगा? तू बताता क्यों नहीं? ये बातें कब होती हैं? जब हम एकांत में बैठते हैं और बातें शुरू करते हैं परमात्मा से, तब ये बातें होती हैं। फिर हमारे सवाल होते हैं, अंदर से परमात्मा जवाब देता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है सब सवाल खत्म हो जाते हैं। सब सवाल खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हेतु की कृपा जो है वो बरसने लग जाती है। लेकिन कब बरसेगी? जब आप इससे प्रेम करोगे। प्रेम करोगे तो प्रश्न करोगे, और प्रश्न कैसे करोगे? बिल्कुल आर्त भाव में, बिल्कुल समर्पण के साथ, प्रार्थना के साथ करोगे कि नहीं करोगे? उसमें कैसा भाव होगा? ऐसा भाव होगा जैसे कि मैं पूरी तरह से अभावग्रस्त हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अपनी गलतियों को मैं सुधारने में सक्षम नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा शरीर कुछ नहीं कर सकता। कबीर की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, मैं बार बार कहता हूँ, बातचीत में भी और कहीं चर्चा चल पड़े तो चर्चाओं में भी, प्रवचन में भी। ना मैं किया, ना कर सका, ना कर सके शरीर, जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। और हम भी गाते हैं, करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे जब हमने मान लिया है कि करता तू है, तो फिर हम करने वाले क्यों बन जाते हैं? हम करने वाले बन जाते हैं इसलिए कर्म बंधन में फंसते हैं। हमारे अंदर कर्ता भाव है तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं। अच्छे से अच्छा कर्म भी बंधन है। बोले अच्छा से अच्छा कर्म भी कैसा बंधन है? तो बोला सोने की जरूरी है। और बोला बुरा कर्म, बोला वो लोहे की जंजीर है, ये सोने की जंजीर है। सोने की जंजीर से बंधा हो या लोहे की जंजीर से बंधा हो, है तो बंधा हुआ, बंधन है। और बंधन छोड़ मिलाए राम, बंधन छोड़ोगे तो राम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और बंधन क्या है? कर्म बंधन, कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और गा क्या रहा हूं? करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। गा रहा हूं सिर्फ, क्यों? क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, कर्ण प्रिय है, इसका म्यूजिक अच्छा है, इसमें मैं नाच सकता हूं अगर म्यूजिक के साथ ये भजन गाया जा रहा हो। समझ रहा हूं क्या? बात तो समझने की है, और समझने के बाद रमझने की है। समझने के बाद इस पे अड़िग हो जाने की है कि तू ही करता है, तू करवा, मैं क्यों करूं? जब ये करवाने लग जाए तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे किस बात की फिक्र, काहे का टेंशन है? कोई टेंशन? भाई ये करवा रहा है, फिर काहे का टेंशन है? अच्छा ये करवाएगा तो कुछ गलत करवाएगा क्या? सोचो,
परमात्मा अगर करवाने लग जाए आपसे तो कुछ गलत करवाएगा क्या? कुछ नहीं करवा सकता। सही सही करवाएगा, बिल्कुल। कितना सही करवाएगा? मैं कहता हूं सबसे सही करवाएगा। सबसे सही जो है, सबसे अच्छा जो है मेरे जीवन में वो करवाएगा। मुझे पता नहीं है कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए। मुझे पता है क्या? मैं अच्छा कर सकता हूं, बहुत अच्छा कर सकता हूं, पर सबसे अच्छा मेरे जीवन में क्या होना चाहिए मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? पर इसको पता है कि नहीं? परमात्मा को पता है कि नहीं कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? ये करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है? लेकिन हम इसके ऊपर छोड़े तब ना। हम छोड़ते कहाँ हैं? हम तो नींद में भी नहीं छोड़ते। जागते की तो बात छोड़ो, हम तो नींद में भी पता नहीं, अगर कोई ऐसी बात बन गई हो तो उसी चिंतन में रहते हैं। जब शरीर जागता है तो पता चलता है अंदर तो वही उधेड़ बुन चल रही थी। हुआ कि नहीं कभी किसी के साथ ऐसा? कभी सुमिरन करते करते सो जाना, और भावपूर्ण सुमिरन हो, चाहे वो शब्द कोई से भी हो, शब्दों का कोई मतलब नहीं है, भाव होना चाहिए। भावेन विद्यते देवा, परमात्मा भाव देखता है। परमात्मा भाव का भूखा नहीं है। जो भूखा हो वो परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा भाव देखता है। भाव पूर्ण हो करके कभी इसको याद करते हुए, इससे फरियाद करते हुए अगर नींद आ जाए और जब जागो तो पता चलेगा कि वो प्रार्थना अंदर चल रही थी। और अगर ऐसा हो जाए तो समझो बात बनने वाली है। अगर ऐसा ना हो तो अभी बात बहुत दूर है। अभी तो हम जरा सा भी नजदीक नहीं लगे। इतनी हिम्मत कर ही नहीं पा रहे हैं कि छोड़ दे सब कुछ इसके ऊपर। कर लोगे हिम्मत? छोड़ दोगे इसके ऊपर सब कुछ? सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दोगे फिर भी होता रहेगा। ये भी देखो कमाल की बात है। सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दोगे फिर भी होता रहेगा। होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? होता रहेगा। ना मैं किया ना कर सका ना कर सके शरीर, जो किया सो तू किया, हुआ कबीर कबीर। कबीर कबीर क्यों हो रहा है? क्योंकि कबीर के शरीर से ही वो कार्य हो रहा है। लोगों को कबीर करता हुआ दिख रहा है, पर कबीर के अंतर्भाव में ये चल रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तू करवा रहा इसलिए हो रहा है। तो भाव ऐसे होने चाहिए कि तू करवा रहा इसलिए हो रहा है। अब जब ये करवा रहा है और हो रहा है तो फिर अपनी चिंता दूर, लेकिन किंतु अगर मगर सब दूर है कि नहीं? ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता, सब दूर दूर की नहीं दूर? तो सब कुछ दूर कर दो, छोड़ दो इसके ऊपर। तो करें क्या? ये शरीर रूपी साधन मिला है, बुद्धि मिली है, कुछ ना कुछ तो करोगे। बिना किए बिगड़ तो रह नहीं सकते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इस दिमाग को कहाँ लगाओगे? अभी तक तो दिमाग को अपने अपने कामों में लगा रखा है ना। अभी यहाँ आकर के बैठे हो, अपने दिमाग को मेरे विचारों में लगा रखा है कि नहीं लगा रखा? अगर मेरे विचारों में दिमाग को लगा रखा फिर तो ठीक, अगर और कहीं दिमाग को लगा रखा तो यहाँ ले आओ सेंटर में। हाँ, आपको जिज्ञासा लेता हूँ, मेरा ये वाक्य पूरा हो जाए। तो ये दिमाग जो है ना, इसको लगा दो प्रार्थना में। बस आपका कार्य सिर्फ प्रार्थना करना रह जाएगा, बाकी जो करवाना है परमात्मा करवाएगा। अगर भावपूर्ण प्रार्थना चल रही है, पूरी तरह से आप अकर्तापन के भाव में आ गए हो, पूरी तरह से आप ये समझ गए हो कि परमात्मा तेरे सामने मैं कुछ नहीं हूँ, दुनिया के सामने तू मुझे कुछ भी बनाता रहे, तेरे सामने मैं कुछ नहीं हूँ, तू जो चाहे मुझे दुनिया के सामने बनाता रहे, उससे मुझे मतलब भी नहीं है।
मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो तू चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। मैं इस शरीर रूपी साधन में बैठा बैठा सिर्फ देखता रहूँगा होते हुए को, वो भी बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर। अब इसकी ज़रूरत क्या है जब तू करवा रहा? तो अब मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ तेरे से प्रार्थना करूँगा, और एक ही प्रार्थना कि जो अब तक किया है वो माफ़ कर दे, और मुझे तो अपनी शरण में ले ले, मुझे अपनी शरण में ले ले। क्यों? क्योंकि हम शरण में नहीं जा सकते, हम शरण में जा नहीं सकते। अगर परमात्मा हमें शरण में ले ले तो हम शरण में रह सकते हैं। हम तो उस बच्चे के जैसे हैं, जैसे मेले में घूम रहे हो तो पिता की उंगली हम पकड़ के नहीं रह सकते, हम तो छोड़ के उस मेले के डिज़ाइन में घूमना चाहेंगे। तो हम उस बच्चे की तरह हैं कि हम तेरा हाथ पकड़ के इस संसार रूपी मेले को नहीं देख सकते। तू अगर हमें पकड़ ले, तू अगर शरण में ले ले, तू अगर मेरी उंगली पकड़ के चलाए तो फिर इस मेले का हम आनंद ले सकते हैं। अन्यथा तो उस बच्चे की तरह है कि पिता की उंगली छूटने के बाद वो मेला भी वही है, सामान सब कुछ वही है, पर मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तो रो रहा हूँ। तो परमात्मा जिसकी उंगली पकड़ ले उसको कोई दुख हो सकता है क्या? तो पकड़ा दो ना उंगली परमात्मा को, कहो कि मुझे अपनी शरण में ले ले, पकड़ ले मेरी उंगली, चला मुझे पकड़ करके। करो ये प्रार्थना, इससे कहो, करो प्रार्थना कि जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। ये शरीर मेरा साधन ही तो है, एक दिन मैं इस साधन को छोड़कर चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा? जब मैं चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे गया, शरीर मरा, मरा शरीर, गया कौन? आप गए। आप क्या हो? आत्मा। आप क्या हो? आत्मा हो कि नहीं हो? सब इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई नहीं मानता हो तो उससे बाद में मिल लेना, समझ में आ जाएगी बात कि मैं आत्मा ही हूँ। तो आप आत्मा हो, और आप आत्मा परमात्मा के अंश हो। आप परमात्मा में वापस विलीन हो जाओ तो ही आवागमन से बच सकते हो, और आवागमन सबसे बड़ा दुख है। और हर व्यक्ति दुखों से निजात चाहता है कि नहीं? छोटे छोटे दुखों से निजात पाने के लिए हम परमात्मा के पूजा पाठ में, परमात्मा को मनाने में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है जन्मत मरत असह दुख होई, असहनीय दुख है। इसको मिटाने के लिए हमें परमात्मा से प्रेम करने की ज़रूरत है, हमें परमात्मा से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि जिस दृष्टि से तू दृश्यमान हो जाए। हमने एक भजन सुना था, उस भजन में बोल ऐसे थे कि तू सब जगह भरपूर है पर मेरी आंखों में नहीं नूर है कि मैं तुझे देख पाऊँ। तो ये नूर हमने परमात्मा से मांगना है, ये दृष्टि मांगनी है। अगर ये दृष्टि मिल जाए तो परमात्मा दिखता है, सब जगह है, कण कण में है। जिसने देखा उसने क्या कहा कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर बसर में हूँ बहु है। बसर छोटा बड़ा हो सकता है, पर तू जैसे का तैसा, जैसा इसमें दिख रहा वैसा ही इसमें भी दिख रहा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर बसर में हू बहु है, जैसे का तैसा है। समझे? ये शरीर रथ है, रथ है कि नहीं है? 10 इंद्रियों का रथ है, इसको दशरथ भी कह लो, सांकेतिक भाषा में वो दशरथ। ये 10 इंद्रियों का रथ है, इसमें मैं भी हूँ, परमात्मा भी है। मैं सारथी न बन करके परमात्मा को सारथी बना दूँ कि तू इस शरीर को चला, और मैं फिर महारथी बन जाऊँगा। महारथी बनने में आनंद है कि सारथी बनने में आनंद है? और सारथी अगर परमात्मा हो, अर्जुन का सारथी कृष्ण है, क्या दिक्कत है अर्जुन को? कोई दिक्कत है क्या? जब जयद्रथ के पीछे भागा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जयद्रथ के सामने खड़ा कर दिया रथ को लाके तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सारथी श्री कृष्ण है। तो सारथी अगर इस रथ का परमात्मा बन जाए, परमात्मा इस शरीर से सब कुछ करवाने लग जाए, मैं महारथी हो जाऊं तो मुझे क्या दिक्कत है? अभी मैं ही सारथी बना हुआ हूं, मैं इस शरीर का, बुद्धि का, मन का सबके प्रयोग में लगा हुआ हूं, सदुपयोग में लगा हुआ हूं, उपयोग में लगा हुआ हूं, इसलिए दुखी हूं।
तो सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को इस शरीर रूपी रथ का सारथी बना दो। बोला तू ही चला इसको। जब ये चलाने लग जाए इस शरीर रूपी साधन को, इससे कुछ करवाने लग जाए तो सर्वश्रेष्ठ होगा। सिर्फ श्रेष्ठ और अतिश्रेष्ठ नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। अभी तो हिम्मत जो है वो हारी हुई है। हिम्मत हारी हुई है, संसार से भी हिम्मत हारी हुई है और परमात्मा से जुड़ने में भी हिम्मत हारी हुई है। अरे एक तरफ तो पक्के हो जाओ। मैं कहता हूँ संसार में कितने भी पक्के हो जाओगे लेकिन कच्चे रहोगे। परमात्मा के साथ अगर पक्के हो गए तो संसार में भी पक्के रहोगे, कभी कच्चे नहीं पड़ोगे। क्यों? ये करवा रहा है ना। अब ये जो करवा रहा है वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ करवाएगा, और जब सर्वश्रेष्ठ अपने से होने लग जाएगा तो फिर क्या चिंता है? फिर तो वाहवाही होनी होनी है, फिर तो यश मिलना ही मिलना है, फिर तो कीर्ति फैलनी फैलनी है, फिर तो प्रशंसा होनी होनी है कि नहीं होनी? होनी है। इस बात को समझो, और इस बात को समझने में अगर कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछे। एक जिज्ञासा आपकी। अभी चर्चा चल रही थी सत्य बोलने की। तो महाराज जी, सत्य बोलना अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारे सत्य बोलने से कोई अनर्थ हो जाए या उसका भयंकर परिणाम हो जाए, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए या सत्य बोल देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों में से कोई इसका जवाब दे सकता है? हाँ, हैं? सत्य को साथ देना चाहिए। चलो, आपकी बात बहुत अच्छी है और मैं इसको सिद्ध करता हूँ अब कि कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। एक लाइन मैंने और कही थी, हुई है वही जो राम रचि राखा। जो राम ने रच रखा होने वाला तो वही है। आपके सत्य असत्य बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप कभी सोचो कि मैं सत्य बोल दूं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, वही है वही जो राम रचि राखा। परमात्मा ने जो रच रखा है वही होगा। लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं, बोला मैं कहीं खड़ा हूँ, बकरी दौड़ रही है, पीछे पीछे शिकारी दौड़ रहा है, मैंने देख भी लिया कि बकरी इधर गई है। शिकारी मुझसे आके पूछता है कि आपने देखा बकरी किधर गई है? तो मैं क्या करूं? मैंने कहा सच बोलना। बोला क्या सच बोलूं? मैंने बोला बता दो कि देखा हूं पर नहीं बताऊंगा। झूठ बोला कि सच? हिम्मत करो, देखा हूं भाई। झूठ क्यों बोलना कि नहीं देखा हूं? देखा हूं, नहीं बताऊंगा। ये हिम्मत इतनी कहाँ से आएगी? जब परमात्मा पे पूरा विश्वास होगा, जब इस बात पे विश्वास होगा कि वही है वही जो राम रचि राखा, होना वही है जो परमात्मा ने रच रखा। ये शिकारी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जब ये शिकारी मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो मैं इससे क्यों झूठ बोलूं? मैं क्यों इससे बचने का प्रयास करूं? मैं अपने भय में झूठ बोलता हूं। मुझे भयभीत होने की जरूरत क्या है? जब रब राखा तो डर किस बात का? जब परमात्मा सहायता करने के लिए तैयार है परम, तो फिर डर किस बात का? जब परमात्मा को मैंने अपना माता पिता भाई बंधु कह दिया है, अब डर किस बात का है? तो निर्भय होकर के सत्य बोलना चाहिए। ऐसा सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, होश में बोलो, होशपूर्ण बोलो। बहुत सी बात ऐसी है जिसको हम समझते नहीं। एक बार एक व्यापारी मुझसे पूछने लगे, बोला महाराज जी क्या 25 पैसे का सामान 25 रुपये में बेच सकते हैं? मैंने कहा इसमें गलत क्या है? बिक जाए तो बेच दो, लेकिन झूठ बोल के मत बेचो, सच बोलकर बेच दो।
ले जाने वाला कोई बेवकूफ़ आएगा, तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं 24 रुपये 75 पैसे, तो वो दे के जाएगा। और बेवकूफ़ नहीं होगा तो तू बेचने का प्रयास करता रहे, माल बिक कैसे जाएगा। और तू झूठ बोल के भी नहीं बेच पाएगा, सच बोल के भी नहीं बेच पाएगा। भाग्य में होगा तो बिक जाएगा। तो फिर सच ही बोलना उसके लिए। ऐसे मत बोलना कि भाई तेरे को 25 में दे रहा हूँ, 24 में तो लाया हूँ, ये बोल के बेचना गलत है। भले ही तू एक का माल 100 में बेच दे, या तो तेरे भाग्य से बिकेगा और या तो तेरे भाग्य से ही बिकेगा। भाग्य के बिना नहीं बिकेगा, तेरी होशियारी से नहीं बिकेगा। जरूरतमंद आकर के तभी लेके जाएगा जब तेरे भाग्य में होगा। और जिसको जरूरत नहीं है उस चीज की, उस चीज को तू 1 रुपये की चीज 75 पैसे में भी बेचने का प्रयास कर, कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा। तो जरूरतमंद आएगा लेके जाएगा, लेकिन सच बोल करके ही उस चीज को व्यापार किया जाए तो अच्छा है। अब झूठ हम बोलते कहाँ है व्यापार में? सिर्फ इतना ही झूठ बोलते हैं। 3 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेचनी है, अगला कहे 4 रुपये में दे दे, मैं 4 में तो खरीद के लाया हूँ। भाई इतनी सी झूठ। और फिर एक गजब की बात देखो, मैंने देखा कई व्यापारियों को 4 में लाया हूँ बोलते बोलते 4 में दे भी देता है, जाने वाले को बुला के भी दे देता, बोले 1 रुपये तो बच्चे ये दे दे। फिर क्या हुआ? फिर अगला भी समझ गया, बोला झूठ बोल बोल के भी दे गयो। महाराज जी 3 ऑप्शन रखे थे, एक सत्य बोलना, एक असत्य बोलना और एक कुछ नहीं बोलना। इसमें चौथा ऑप्शन जो मेरा वो ये अर्ध सत्य। आपने महाभारत का किस्सा सुना होगा? नहीं, वो गलत है। महाभारत उसका आधारित है। गलत है वो, अश्वत्थामा मारा गया। गलत है वो, अश्वत्थामा मारा गया, गलत है वो। उस समय जो कहा गया था उसमें पूरी महाभारत की। आपको महाभारत की बात मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, आपने बात रखी है। युधिष्ठिर को सब धर्मराज कहते हैं, कहते हैं ना? मैं भी कहता हूँ वो धर्मराज हो ही नहीं सकता जो जुआ खेले। वो धर्मराज कैसे हो सकता है जो जुआ खेले? किसी को धर्मराज कह देना और धर्मराज हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है जी। सत्यवादी युधिष्ठिर थे पर धर्मराज नहीं थे, इसलिए जब उनके हाथ से उनको लगा कि जीत जा रही है तो उन्होंने झूठ बोलना भी स्वीकार कर लिया। वो अर्ध सत्य भी नहीं था, वो झूठ ही था। उनको तो सीधा सीधा कहना था कि भाई मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। कृष्ण तू अपनी लीला कब दिखाएगा जब मैं ही ऐसा बोलूँगा? तेरा क्या फायदा है? लेकिन ना तो विश्वास कृष्ण पे था युधिष्ठिर को और ना ही वो सत्यवादी रह सका, ना ही वो धर्म पर चल सका। और जो जुआ खेले वो धर्म राज हो ही नहीं सकता। इस बात के लिए कोई अगर मुझे कहे कि आप गलत बोल रहे हो, शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों में बहुत कुछ और भी लिखा है, पर शास्त्र की वही बात मानी जाएगी जो सभी शास्त्रों में एक हो। वो एक बात ये है कि परमात्मा सब जगह है। दुनिया के किसी भी शास्त्र में जिसमें परमात्मा की बात लिखी हो, उसमें एक बात जरूर लिखी है कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। खुदा हाजिर नाजिर है, खुदा लगेजा से नजदीक है। परमात्मा कण-कण में, सब जगह, सर्व इदम खलु ब्रह्म। ये बात मानी जाएगी। क्यों? सभी शास्त्र कह रहे हैं। कोई भी पुस्तक उठा के देखो, इस एक सत्य के साथ ही वो पुस्तक चल रही है कि परमात्मा सब जगह है। और इस बात को अगर हमने मान लिया कि परमात्मा सब जगह है, तो फिर हम सब जगह परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। फिर हम भीड़ में भी एकांत में रह सकते हैं। भाई एकांत में हम रहने का मतलब क्या है? परमात्मा से जुड़े रहना। तो अगर हम भीड़ में भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो हम एकांत में हैं।
अगर भीड़ में भी आप आनंद में रहो और एकांत में परमानंद में रहो तो समझो कि आपका जीवन सफल होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, आपका जीवन सार्थक होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार करना ही है ना इस जीवन का मूल उद्देश्य। इतना तो सबने सुना ही है। कैसे होगा साक्षात्कार? जब प्रभु कृपा करेगा। ये सिर्फ प्रभु कृपा से ही हो सकता है। परमात्मा जो है कृपा साध्य है। कृपा करे तो प्रकट हो जाए, कृपा करे तो इसका साक्षात दर्शन होने लग जाए, कृपा करे तो हर पल दर्शन हो, शरीर को सुलाकर भी परमात्मा में ही ध्यान रहे। आपने सुना है कि नहीं? हम संतों के बीच में रहने लगे तो हमने सुना कि संत अगर सोया हो तो जगाना नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं जगाना चाहिए? क्योंकि पता नहीं सुरती कहाँ लगी हो। तो संत की सुरती कहाँ लगेगी? संत अगर संत है तो संत की सुरती बेअंत में लगेगी। बेअंत क्या है? परमात्मा। तो अगर संत की सुरती सोने के बाद परमात्मा में रह सकती है तो आपकी भी रह सकती है। पर जरूरी क्या है कि आप परमात्मा से प्रेममय हो जाएं, प्रेम हो जाए आपको परमात्मा से, और प्रेम के कारण आपके अंदर तमाम तरह के प्रश्न हो और वो आप परमात्मा से करें, फिर जा कर के वो बात बनती है। और कोई कुछ पूछना हो तो? अपने से अनजान में और अज्ञानतावश जो पाप होते हैं उनके पापों का प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि अपन चल रहे हैं, चलते चलते जो जीव जंतु अपने पैरों के द्वारा या बाइक के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, सदगति को, उनके प्रायश्चित के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखो, जब तक मैं कर्ता बना रहता हूँ तब तक अनजाने में जो भी कुछ हमारे से हो रहा है और होने के बाद हमें पता चल रहा है जो हो रहा है, या फिर हो सकता है इसके लिए हम सचेत भी रहते हैं फिर भी हो रहा है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि परमात्मा से माफ़ी मांगो। और कोई परमात्मा रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी थोड़ी है कि इसको कुछ दे करके माफ़ करवा लोगे। परमात्मा कोई रिश्वतखोर नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अनजाने में नहीं, जान के भी होते हैं। हम मच्छर को मारते हैं। अरे अभी रुक जाओ, अभी तो अनजाने की चलने दो। जानबूझ कर करे तो फिर उसको क्या कहे? उसको तो मानव कह ही नहीं सकते, उसको मानव नहीं कह सकते, उसको मानव नहीं कह सकते। जैसे सात्विक विचार के लिए सात्विक भोजन होना भी आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। हम करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, वैसा होगा बिल्कुल। लेकिन आजकल हमारे जो जीवन के अंदर में, मतलब मेरे बच्चे के साथ मेरे घर में जो मीनू बनाया उसके अंदर में ये मीनू का विचार आया कि आपने मंचूरियन नहीं रखा, आपने इसके अंदर में जो चाइनीज नूडल्स नहीं रखे, इसकी होता नहीं हो ही नहीं सकेगी। इस पर आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोलूँगा इस पर। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और ये सबके समझने वाली बात है। भोजन किस लिए किया जाता है? भोजन इस शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। भोजन इस शरीर की ज़रूरत है, ज़रूरत है ना इस शरीर की भोजन। पर भोजन इस शरीर की ज़रूरत होने के साथ साथ में जीभ भी लगा दी परमात्मा ने। स्वाद क्या लगा दी? जीभ। ये क्या लेती है? स्वाद। स्वाद के चक्कर में हम पड़ जाते हैं और स्वाद के चक्कर में पड़ करके हम इस शरीर में बीमारियां मोल लेते हैं। बीमारियां सिर्फ स्वाद के चक्कर में आ जाती हैं, स्वाद के चक्कर में हम बीमारियां मोल लेते हैं। तो जीभ के स्वाद से बचो। नंबर एक बात तो ये है कि जीभ के स्वाद से बचो। स्वाद के चक्कर में एक तो हाजीनोमोटो आ गया है हर घर में, मुझे लगता है। किसके किसके घर में है? यहाँ आपके है किसी के? तो हाजीनोमोटो को तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। हाँ, वो चाइनीज़ आइटम्स बनाओगे तो उसमें डालोगे, है ना, उसको ख़त्म कर दो। और
स्वाद के लिए भोजन करना है ना, तो परमात्मा ने जितने फल बनाए उनमें स्वाद है कि नहीं है? स्वाद परमात्मा ने उनमें डाला है कि नहीं डाला है? आप उनका स्वाद जो का त्यों लो, उसके ऊपर नमक डाल के, मिर्च डाल के, ये डाल के, वो डाल के परमात्मा के बनाए हुए स्वाद को बिगाड़ करके लेते हो। क्या क्या कारण क्या है? चाट मसाला। परमात्मा ने जो स्वाद बनाया वो स्वाद लो, प्रकृति का आनंद लो, प्रकृति के गोद में जियो। सलाद में भी नमक, सलाद में काली मिर्च, सलाद में ये, सलाद में क्या जरूरत है भाई? स्वाद के चक्कर में पड़े हो। नमक और चीनी के लिए मेडिकल साइंस क्या कहता है? सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर स्लो वाइट पॉइजन। क्या कहता है मेडिकल साइंस? सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर स्लो वाइट पॉइजन। और आप वो पॉइजन खुद भी खाते हो, अपने बच्चों को भी खिलाते हो। क्यों? सिर्फ स्वाद के लिए। आपको स्वाद में डाल दिया आपके माता पिताजी ने, अरे आप समझ जाओ, आप बच्चों को मत डालो ना उस स्वाद में। बिना नमक की सब्जी बनाओ, बिना नमक का पकवान बनाओ, बिना चीनी का पकवान बनाओ, खूब गन्ने का रस पियो पिलाओ, खूब गुड़ खाओ, लेकिन चीनी मत खाओ। सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर स्लो वाइट पॉइजन। बिना नमक का उनको खिलाना शुरू कर दो। अब मैं बिना नमक का खाता हूँ सब कुछ। 1 जनवरी 2008 से मैंने नमक छोड़ दिया, चीनी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तो आपके खाने में अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना, तो आप कहोगे जहर बन गया आज तो, कहोगे ना। और मेरे खाने में जरा सा नमक डाल दो तो मैं कहूँगा मेरे खाने लायक नहीं रहा। क्यों? मेरा स्वाद बदल गया। तो स्वाद तो जैसा आप लोगे ना वैसा हो जाएगा। जितना आप खाओगे उतनी भूख, जितना सोओगे उतनी नींद। और आपको भ्रम में डाल रखा है कि 8 घंटा नहीं सोऊंगा तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। अब आपको 8 घंटा सोने का टाइम नहीं मिले ना, तो 8 घंटा नहीं सोने से शरीर खराब नहीं हो, लेकिन दिमाग में ये टेंशन कि मुझे 8 घंटा नींद नहीं मिल रही है, उसी से शरीर खराब हो रहा, उसी से शरीर खराब हो रहा। अरे नींद पूरी होनी चाहिए, चाहे तुम्हारे को 36 घंटा में पूरी हो, 36 घंटा सो जाओ, तुम्हारा नाम कोई कुंभकर्ण रखे, रखने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। नींद 2 घंटे में पूरी होती है तो 6 घंटे और बिस्तर में क्यों काटने हैं पड़े पड़े 8 घंटे के चक्कर में। जब नींद आए तो सो जाओ, जब भूख लगे तो खा लो। मतलब 3 टाइम खाना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना चाहिए। और टाइम टू टाइम पचा नहीं, तुमने टाइम टू टाइम खा लिया तो पहले वाला अंदर जहर बन गया। किसके चक्कर में पड़े हो तुम? अपने बुद्धि से नहीं चल रहे, अपने दिमाग से नहीं चल रहे, अपने शरीर के हिसाब से नहीं चल रहे। दूसरा तुम्हें चला रहे, तुम चल रहे हो। तुम क्या भेड़ हो? वो चरवाहा है कि जैसे तुम्हें चराएगा वैसे तुम चरोगे, जैसे तुम्हें चलाएगा वैसे चलोगे, जैसे हाँकेगा वैसे हाँके जाओगे। और सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। खान पान अपने हिसाब से करो ना भाई। कपड़े पहन लो दूसरों के हिसाब से, क्या दिक्कत है? कपड़े हम किस लिए पहनते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं ना। बढ़िया से बढ़िया पहनने की कोशिश करते हैं कि दूसरा देखे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया पहना हुआ, सूटेड बुटेड है, सूट बूट पहन करके आया है, दूसरे को दिखाना है। खाना दूसरे को दिखाना है क्या? अपने पसंद का खाना है और बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी आए बनाओ, सब अपने अपने पसंद का खाओ। अब जो चीज़ कोई पसंद ना करे, ना खाए, तो फिर क्यों बनाओ? समझ गए बात को? आपने जो बात कही कि मेनू में नहीं होना चाहिए, अरे मेनू में हो जाए, क्या दिक्कत है? अगर आपके पास वो खाने वाले लोग हैं, खाएंगे क्योंकि उनका स्वाद नहीं जा रहा, वो जीने के लिए नहीं खा रहे, वो खाने के लिए जी रहे, क्या करोगे? आपने उनको बुलाया भी है, आपको उनका मान सम्मान का ध्यान भी रखना है। जो खाने के लिए जी रहे उनको परोस दो, खाने दो। समझ में उनके बात जिस दिन आ जाएगी उस दिन वो छोड़ देंगे। और समझ में कब आएगी? बोलने से नहीं आएगी तो शरीर के अस्वस्थ होने से तो आ ही जाएगी, फिर तो नहीं खाएंगे।
फिर छोड़ देंगे। डॉक्टर जब कह देता है ना, बोला खाली दाल का पानी और फुल्का खाना है, नमक छोड़ना है, फिर वो दाल का पानी और फुल्का बिना नमक का भी चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? तो पहले से ही होशियार हो जाओ, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। जीने के लिए ही भोजन होना चाहिए, और भोजन को अगर अपने घर में प्रसाद बोल करके परोस सको तो क्या बात है। प्रसाद बोलते ही वो भोजन शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखदायी, बलवर्धक, सब तरह से आयुर्विद्या यशो बलम चारों बढ़ाने वाला हो जाता है प्रसाद बोलते ही। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद का अर्थ है प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन। कहते हैं अन्न में भगवान है, तो वहाँ जब प्रसाद उसको बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप उस अन्न में परमात्मा का साक्षात दर्शन कर रहे हो। जब तक आप भोजन पे बैठे हो आपको परमात्मा नहीं भूलता, परमात्मा आपको याद रहता है। तो भोजन को अगर प्रसाद बोल के किसी को दे सको तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत विद्या है ये, बहुत अच्छी कला है। सीख ले हमारी माताएं, हमारे भाई, जिसको भी कुछ दे उसको कह लो जी प्रसाद ग्रहण करो। अच्छा, प्रसाद को कोई मना भी नहीं करता।